सभी को नमस्कार। प्रिय व्यूवर्स, जैसा कि आपको मालूम है यूपीएससी मेंस 2025 का फाइनल रिजल्ट शुक्रवार को आया था और जैसे ही आपका मेंस का रिजल्ट आता है तो यूपीएससी फाइनल का रिजल्ट देने के पश्चात में कट ऑफ भी जारी करती है कि प्रीलिम्स की कट ऑफ क्या रही, मेंस की कट ऑफ क्या रही और फाइनल रिजल्ट की कट ऑफ कहां तक रही, उसको भी जारी करती है। इसके साथ साथ लास्ट 5 इयर्स की जो प्रीलिम्स की कट ऑफ है वो भी देखेंगे। और यूपीएससी क्या करती है, जो विद्यार्थी 2025 में प्रीलिम्स दिए थे फेल हो गए उनकी मार्कशीट भी जारी करती है। वो अभी आई नहीं है, लगभग जब से यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट आता था उससे 10 दिन के अंदर 10 से 15 दिन के अंदर पे वो दे देता है। तो उससे आप क्या कर सकते हैं, उससे आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स उसमें बेसिकली आए थे और कितने मार्क्स नहीं आए थे, आप किस विषय में फेल थे। प्रीलिम्स में अगर आप फेल हुए थे तो आप सीसेट में फेल थे या फिर आप जीएस में फेल थे, किसमें कितने मार्क्स आए वहां से अपना मूल्यांकन आप कर सकते हैं। तो आज की जो क्लासेस है इसको हम ज्यादा लंबी नहीं है, वही 10-15 मिनट का वीडियो होगा। ये यूपीएससी कट ऑफ 2025 इसको हम देखेंगे और उसके साथ साथ कंप्लीट लास्ट 5 इयर्स का प्रीलिम्स का डिटेल्स में एनालिसिस करूंगा। मैं आपके साथ में बताऊंगा कि कितनी कट ऑफ इसमें गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए देखो, सबसे पहले देखते हैं कि यूपीएससी में 1 सेकेंड रुकिएगा, ये मार्कर नहीं चल रहा है। तो यूपीएससी में क्या है, देखिए यूपीएससी में क्या है, 3 चरण होते हैं। पहला चरण होता है आपका प्रीलिम्स, दूसरा होता है आपका मेंस और तीसरा होता है आपका जिसको आप कहते हैं इंटरव्यू। तो इन तीनों का मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। अभी क्या हुआ है, यूपीएससी ने जो अपनी कैटेगरीज वाइज लास्ट 5 इयर्स की हम कट ऑफ देख रहे हैं, इसमें 2020 से 2025 तक की मैं कट ऑफ आपके साथ में डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो 2000 अगर हम देखें 20 से देख रहे हैं तो 2020 में अगर मैं बात कर लूं आपसे जो कट ऑफ रही है प्रीलिम्स की, ये जो कट ऑफ है ये जनरल की है विद्यार्थी, क्या है ये जनरल की है। लगभग कितनी गई थी 2020 में 92.51, मतलब क्या आप कह सकते हैं 93 गई थी। उसके बाद 2021 में गई थी 87.54, आप कह सकते हैं कि 88 पर गई थी। उसके बाद गई थी 2022 में आपकी 88.22, लगभग आप कह सकते हैं 89 पे गई थी। और सबसे कम जो देखने के लिए मिली थी ये गई थी 75, क्योंकि 2023 का प्रीलिम्स मैंने भी दिया था, बहुत डिफिकल्ट प्रीलिम्स था, बहुत टफ था, एक नया पैटर्न सबने सामना करा उसका, है ना। तो वो भी चीजें आपको देखने के लिए मिली थी। मेरा बेसिकली क्वालिफाई हुआ था, तो यहां पर आपका 75 पॉइंट आपका कितना है 4 गई थी। और 2024 में जो कट ऑफ आपकी गई थी ये गई थी 87.98। अब ये तो है कैटेगरी वाइज। देखो अब यहां पर आपको आगे बढ़ते हैं और चीजों को थोड़ा समझाते हैं, जरा समझना। 5 साल का कैटेगरी वाइज देखते हैं 2020 से 25 तक का, है ना। देखो आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं, वर्ग से आते हैं, अपने आप को वहां पर तोल के रख लीजिएगा। फिर मैं आपको बाद में 2 चीजें बताऊंगा कैसे आपको क्या करना है। कैटेगरी वाइज कट ऑफ ट्रेंड्स 5 इयर्स आपका ट्रेड एनालिसिस है। देखो इसमें क्या है, सबसे पहले जरा समझना, अगर हम बात कर लें ईडब्ल्यूएस की, क्योंकि वो तो जनरल की देखा, ईडब्ल्यूएस की जो गई थी 2024 में, जरा देखिएगा ये गई थी आपकी कितनी 85.92, लगभग 86 के आसपास में गई थी। ओबीसी की गई थी 2024 में, ये गई थी आपकी 87.28। और एसटी की जो एससी है उसकी गई थी लगभग आप देखोगे 79.03, 80 कह सकते हैं। और एसटी की गई थी आपकी कितनी 2024 में 74.32, मतलब कि कह सकते हैं कि 74 कह सकते हैं, 75 मान लेते हैं, चलो इसको हम पूरा मान लेते हैं। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस की 2023 की बात कर ले तो गई थी 68 और 22 में गई थी कितनी 82। वही अगर हम देखें ओबीसी की गई थी 2023 में 74 और 22 में गई थी आपकी कितनी 87.54, तो लगभग आप 88 कह सकते हैं। एससी की गई थी 2023 में 59.05, मतलब कि 25, मतलब कि लगभग 60 आप कह सकते हैं। और 2022 में गई थी 74। इन सब के अलावा एसटी की गई थी 2023 में मात्र 47, लगभग आप 48 कह सकते हैं क्योंकि 82 है। और 2022 में गई थी आपकी लगभग 69। ठीक है, तो ये यहां पर आपको परिवर्तन देखने को मिला। लेकिन सबसे ज्यादा जो डिफिकल्ट
आपको पेपर देखने के लिए मिल रहा है, यहां पर कट ऑफ जो लो गई है, कट ऑफ कब लो जाती है, कट ऑफ तब लो जाती है जब आपका प्रीलिम्स का जो पेपर होता है वो अगर आप मान लीजिए टफ होगा, तभी तो कट ऑफ क्या जाएगी, आपकी लो जाएगी। तो ये इसका रीजन आपको देखने के लिए मिला। और इसमें कट ऑफ हम जनरल स्टडीज की बात कर रहे हैं। ध्यान रखना, यूपीएससी में क्या होता है, कई विद्यार्थियों को नहीं पता होता है, यूपीएससी में जो कट ऑफ आती है ना, देखो यूपीएससी का जब प्रीलिम्स होता है उसमें दो पेपर होते हैं, एक होता है आपका जीएस पेपर नंबर 1 और एक होता है आपका जीएस पेपर नंबर 2, जिसको आप सीसैट कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसको आप सीसैट कहते हैं। यहां पर जो सीसैट है विद्यार्थी, यहां पे जो सीसैट है जरा समझना, इसमें 80 क्वेश्चन आते हैं, मैथ, रीजनिंग, कॉम्प्रहेंशन आपको देखने के लिए मिलती है। इसमें 80 क्वेश्चनों में ये बाध्यकारी है, ये मैंडेटरी पेपर होता है, इसको क्वालिफाई करना अनिवार्य होता है। और इसमें कितना लाना होता है आपको, 33%, मतलब कि आपको 66 दशमलव कुछ आपको इतने मार्क्स लाने होते हैं। ठीक है, कितने में से, 200 में से आपको इतना लाना होता है। बाध्यकारी है 66 दशमलव कुछ, ठीक है, मतलब 67 आपको लाना होगा। बाकी की जो कट ऑफ आपकी जाती है, सीसैट्स की कट ऑफ नहीं जाती है, वो तो मैंडेटरी है कि आपको 33% लाना होगा, वो मैंडेटरी है। ठीक है, उसका ऊपर नीचे नहीं होता है। लेकिन जीएस की अगर हम बात कर ले तो कट ऑफ आपकी जीएस से जाती है। प्रीलिम्स का पेपर जो जीएस होता है, जिसमें पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, इकोलॉजी, एनवायरमेंट विद करंट अफेयर जो आता है, और जनरल स्टडीज जो आपकी आती है, उसमें कट ऑफ आपकी होती है। पेपर टफ है तो लो चली जाएगी, इजी थोड़ा सा पेपर है तो हाई हो जाएगी, क्योंकि अधिक विद्यार्थी सही करेंगे, तो उसके हिसाब से यूपीएससी कट ऑफ अपनी निर्धारित करता है। अब विषय ये है कि सर ये जो 2025 में कट ऑफ गई है वो क्या गई है, हमें थोड़ा ये बताओ कि 2025 की कट ऑफ क्या गई है। देखो यहां पर हमने पूरा एक शेड्यूल में आपको बताया गया है, यूपीएससी प्रीलिम्स जो आपका कट ऑफ 2025 की है। अगर हम इसकी बात कर लें तो यहां पर अगर आप देखोगे कैटेगरी वाइज चीजों को देखा गया है, यहां पर आपको कैटेगरी वाइज चीजों को लिखा गया है। तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देखें, एक तरफ इसमें कैटेगरी मिलेगी, दूसरी तरफ आपका क्या है, कट ऑफ है। देखो सबसे पहले आता है आपका जनरल। अगर जनरल की बात कर लें, जनरल की अगर हम बात कर ले, जनरल की कट ऑफ की बात कर ले व्यूअर्स, किसकी बात कर लें, अगर हम बात कर लें जनरल की कट ऑफ की, तो जनरल की जो कट ऑफ गई है वो गई है आपकी 92.66, मतलब मैं कहूं आपसे तो इसको आप कहेंगे 93। कितनी गई है, 93। तो जनरल की कट ऑफ गई है इस बार 93। आपको 200 में से 93 मार्क्स लाने अनिवार्य हैं। 93 का मोटा मोटा अगर मैं बात कर लूं, 45 और 6 दूनी 12, आप कह सकते हैं तो 84 हो जाएगा, 94 हो जाएगा। तो 47 क्वेश्चन आपके काट पीट के सही होने चाहिए। कितने क्वेश्चन आपके, लगभग 47 क्वेश्चन काट फीट के कट होने चाहिए, क्योंकि मार्किंग होती है ना उसमें 1/3 की, तो वो काट फीट के 47 क्वेश्चन जनरल वाले ध्यान खोल के सुन लेना। उसके साथ साथ ईडब्ल्यूएस की देखो, ईडब्ल्यूएस की गई है आपकी 89 दशमलव कितनी, 34। तो आप इसको कह सकते हैं कि सर ये आपकी गई है 90, कह सकते हैं आपकी 90 गई है। ठीक है, मैं इसको 90 लेके चल रहा हूं। तो आपको कितने क्वेश्चन करने काट फीट के सही है, ये आपके चाहिए 45, 45 दूनी 90, इतने आपको आवश्यक रूप से काट पीट के क्वेश्चन करेक्ट होने चाहिए। उसके बाद ओबीसी की देखो, ओबीसी की है आपकी 92, ओबीसी की कितनी है 92, और 92 तो इसका तो पूरा ही 92 है, इसमें कोई दोहरा गिरा नहीं है। तो आपको कितने क्वेश्चन सही करने हैं, आपको करने हैं 46 क्वेश्चन। कितने, 46 क्वेश्चन आपके काट पीट के एकदम करेक्ट होने चाहिए, 1/3 की निकाल करके बिल्कुल एकदम करेक्ट। उसके बाद एससी कम्युनिटी से जो आते हैं कैटेगरी से, उनकी गई है इस वर्ष 84, 2025 की 84। तो उनको कितने करने हैं, उसमें अगर हम देखें तो उनको खासतौर पर क्या करना है, 3 दूनी 6 होता है और 4 दूनी 8 होता है। आप कह सकते हैं इसमें 42 क्वेश्चन आपके करेक्ट होने चाहिए। कितने, 42 क्वेश्चन आपके भी करेक्ट होने चाहिए, एकदम काट पीट के 42 क्वेश्चन आपके करेक्ट होने चाहिए। अब ये ऊपर नीचे जा सकता है, बाद में मैं बताऊंगा आपको क्या करना है, कितना अपने स्मृति में लेके अपना स्टैंडर्ड चलना है। उसके अलावा एससी देखो, एसटी की बात कर ले तो इनकी भी लगभग 82.66 की है, तो ये आप 83 की बात कर सकते हैं। तो इनका भी लगभग कितना होना चाहिए, बोले सर इनका भी आप 42 में ही रख सकते हैं। उसके बाद पीडब्ल्यूबीडी जो होता है, जो हैंडीकैप वगैरह होते हैं, उनकी है आपकी 76। तो ये भी आप समझ सकते हैं 35 दूनी 70 होता है और 36 दूनी 72। तो आप कह सकते हैं 8 दूनी 16। तो लगभग आप ये कह सकते हैं कि इनका होना चाहिए 39 क्वेश्चन काट फीट के सही होने चाहिए, 39 क्वेश्चन। फिर उसके बाद कैटेगरी वाइज ये आया है ना, फिर 54 गई है 2 की, फिर 3 की आप देखोगे 40 गई है, और ये उसके हैंडीकैप के हिसाब से आपको मिलता है।
और फिर लास्ट में जो गई है ये भी आपकी 5 की जो आते हैं ये 40 गई है। तो इनको बेसिकली कितने लगभग 21 क्वेश्चन इनके कार्ड फीट के करेक्ट होने चाहिए जो हैंडकेप होते हैं। वो कैटेगरीज वाइज है भाई, किसी की मान लो आइस में कोई प्रॉब्लम होती है, किसी का हैंड नहीं है, किसी का पैर नहीं है ना, कोई ब्रेन से थोड़ा सा, हालांकि मेमोरी तो बहुत जरूरी है एक आईएएस के पद के लिए, सबसे ज्यादा तो ब्रेन ही यूज होता है। तो ये इसके हिसाब से आपकी रखी गई है प्रीलिम्स की कट ऑफ। अब देखो जो विद्यार्थी 2026 दे रहे हैं प्रीलिम्स, उनके लिए मेरा एक संदेश है। संदेश ये है विद्यार्थी, आपको अपने मस्तिष्क में 50 रखना है। कितना रखना है? सभी को जो जो आपके PWVD जो है हैंडकेप कैटेगरी वाले, वो अपना सोच के चलेंगे कितना, उनको खासतौर पर कितना सोच के चलना है, आप अपना 40 सोच के चले कि भी मेरे 40 करेक्ट हो जाने चाहिए, कार्ड पीट के 40 बच जाने चाहिए। बाकी के जो भी कैटेगरी आती है, चाहे वो जनरल हो, EWS हो, OBC हो, SC ST हो, कोई भी हो, आपको 50 क्वेश्चन करेक्ट करने हैं। आपको 50 क्वेश्चन करेक्ट करने हैं। अगर आप कैटेगरी वाइज चले गए कि सर हमारा तो लास्ट ईयर इतना गया था, मेरे इतने सही हो गया, आ जाएगा, दिमाग से ये वहम निकाल देना। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि विद्यार्थी अगर आप इस थॉट्स के माइंडसेट से जाते हो ना, तो आप फिर उतने पे ही रुक जाते हो, आपका मेमोरी काम करना बंद कर देता है। आपको वो रियलाइज होने लगता है, अच्छा मैं इस पार्टिकुलर वर्ग से आता हूं तो मेरे तो इतने क्वेश्चन पर काम हो जाएगा, मैं तो ST से आता हूं 42 क्वेश्चन ही जरूरी है, मैं तो SC से आता हूं 42 ही जरूरी है, मैं तो 46 करके भी पास हो जाऊंगा, सर ने आपको बताया था क्लास में। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपके 50 होने चाहिए, कार्ड फीट के 50 राइट होने चाहिए, तो आपका प्रीलिम्स पास माना जाएगा, अन्यथा आप फेल माने जाओगे। इस बात को ध्यान में रखना, पहली बात। दूसरी बात, क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट्स करोगे जीएस में, वो भी मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं, ये तो प्रीलिम्स का है, मेंस का भी तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स से तो खास तौर पर आप कलेक्टर नहीं बन सकते या फिर आपको सर्विस नहीं मिल सकती। सर्विस के लिए तो आपको तीनों को क्वालिफाई करना है ना, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। अब यहां पर क्या है, अगर हम बात कर ले मेंस की कट ऑफ कितनी गई है, देखो कैटेगरी वाइज अगर हम देखें, जनरल की जो कट ऑफ गई है मेंस की, वो गई है आपकी 739। कितनी गई है? 739। EWS की गई है 706, OBC की गई है आपकी 717, SC की गई है कितनी? 700। क्लियर? हाँ। उसके अलावा ST की कितनी गई है? 694। इनकी भी आप कह सकते हैं 700 ही है। उसके अलावा PWVD जो हैंडकेप होते हैं उनकी गई है 703। देखो यहां पर जरा समझना, उसके साथ साथ 2 की जो गई है इनमें 708 और इसकी गई है 536। यहां तक कि जो इसमें 5 कैटेगरी वाले आते हैं उनकी गई है आपकी 450 के आसपास। तो इतनी कैटेगरी से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो हाईएस्ट मेंस की कट ऑफ क्या है? मेंस की कट ऑफ आप ये ध्यान पे रखेंगे, मेंस की जो कट ऑफ है आपके मस्तिष्क में रहना चाहिए 750। ये आपकी, अगर आपके 750 आते हैं, मैं अराउंड ले रहा हूं, इसका ऑन ऑफ एवरेज ले रहा हूं कि हर किसी को बोल रहा हूं मैं, सबको इसमें, अगर आपके 750 मार्क्स आते हैं मेंस में, जीएस पेपर नंबर 1, 2, 3, 4, एसे, इथिक्स का पेपर और इसके अलावा आपका ऑप्शनल, उन सब में जो 1750 का होता है, मेंस कितने का होता है? मेंस होता है आपका 1750 का मेंस होता है। प्रीलिम्स के कोई मार्क्स वार्क्स इसमें जुड़ते नहीं है आपकी परीक्षा में, वो केवल एक एंट्री कार्ड है। वहां से आपको क्या करना है, ऐसे मान लीजिए वो आपका क्या है, एक प्रकार का सेमीफाइनल की तरह मैच है। वहां अगर आप जीते तो आप मेंस लिखोगे, मेंस अगर आप 750 लेकर के आगे तो आप सीधे इंटरव्यू में जाओगे, फाइनल में खेलोगे और उसके पश्चात आप विक्टोरी होगे। उस पर भी बात करेंगे कि आपके उसमें कितने मार्क्स होने चाहिए और कितने पर गई है, ठीक है, फाइनल की। तो ये तो है मेंस का। तो मेंस का कितना है? मेंस का है 750। इसको आप ध्यान में रखना है सभी को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बाकी तो आप अंडरस्टूड है, आप सभी जानते हैं। अब देखो विषय उठता है कि फाइनल की कट ऑफ किस पर गई है। फाइनल की, इस वर्ष फाइनल की कट ऑफ देखो 2025 की। यहां पर अगर हम बात कर लें, ये भी कैटेगरीज वाइज यहां पर दिया हुआ है, तो फाइनल जनरल की जो गई है वो गई है आपकी 963। कितनी गई है? 963। कहने का तात्पर्य यहां पर विद्यार्थी ये है कि अगर मैं बात कर लूं कि आपको मेंस में कितना था, 739, चलिए 40 मान लेते हैं और इसको हम मान लेते हैं 40। ये है आपका 963 और ये था आपका 739, इतना ही है। तो मैंने इसको चलो 40 मान लेता हूं, ठीक है, मैं इसको क्या है 40 मान लेता हूं, तो इसको यहां पे 40 मान लेता हूं, मैंने इतना मान लिया, ठीक है, 1 नंबर का इधर। अब जरा घटा लेना कितने का आपको इंटरव्यू में नंबर मिले जनरल कैटेगरी को। देखो यहां पे आ जाएगा 3, यह आ जाएगा 2 और यहां पे आ जाएगा 2। तो मतलब कहने का तात्पर्य यह है, अगर आप इस बात को थोड़ा भी ऑब्जर्व कर पा रहे हैं,
तो लगभग आपका आप कह सकते हैं, चलिए पूरा ही देखते हैं, एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड रुको, मैं इसको और ठीक से कर देता हूं, जितना है उतना ही ले लेते हैं, हम अपना नहीं लगा रहे इसमें कुछ भी। कितना था जनरल का? था आपका 739। देखो तो यहां पर जनरल की फाइनल की कट ऑफ गई है, ये गई है आपकी 963 और उधर है आपका 739। 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 4 बचेगा। यहां रह गया आपका 5। 15 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा आपका? मुझे बताओ, सॉरी यहां पर रह गया 5, 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 2। और ये आ जाएगा आपका 9, 9 में से 7 जाएगा, कितना? 224। मतलब कि आपको देखने को मिलेगा 224। तो ये 224 का जो है आपका क्या है, इंटरव्यू में आपको देखने के लिए मिलता है। तो फाइनल की कट ऑफ इतनी गई है, मैक्सिमम है ये, मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम गई है। उसके अलावा आप ईडब्ल्यूएस की बात कर सकते हैं, तो इनकी गई है 926, ओबीसी की गई है 931, एससी की गई है 905, एसटी की गई है 902, जो पीडब्ल्यूवीडी है 1 है उसमें कैटेगरी 917, उसके अलावा 2 की गई है 944, इन सब के अलावा पीडब्ल्यूवीडी की गई है 804 और पीडब्ल्यूवीडी5 जो है इसमें कैटेगरी उनकी गई है 630। तो ये कैटेगरीज वाइज आपको क्या है देखने के लिए मिली। तो फाइनली हमने आपको ये बताया कि आपकी कट ऑफ कितनी गई है, कैसे गई है, क्या गई है। चलो अब थोड़ा सा मैं आपके प्रीलिम्स पर थोड़ी सी आपको गाइड कर देता हूं। देखो प्रीलिम्स के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, 1 मिनट और लेकर आपका। अगर आप वास्तव में प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना चाहते हो, पहली बात तो यही है कि क्वालिफाई करना चाहते हो कि नहीं। बोले सर क्यों नहीं करना चाहते, हमने फॉर्म भर दिया। हाँ यही तो है, अगर आपने फॉर्म भरा है तो उतना आप सीरियस तरीके से सीरियसनेस लेकर के आओ। आपके पास जो भी समय है, 2 महीने का, 1.5, 2, 2.5 महीने का, जितना भी समय आप उसको यूटिलाइज करो। देखो प्रीलिम्स अगर आपको पास करना है तो 3 बातों पर आपको ध्यान देना है। किन बातों पर? 3 बातों पर। मैं हमेशा से कहता हूं 3 बातों पर। पहला जो पॉइंट है इसमें वो है आपका रिवीजन। रिवीजन आपका जब तक आपका प्रीलिम्स हो 10 से 15 बार आपका रिवीजन हो जाना चाहिए। इतनी बार रिवीजन आपका हो जाना चाहिए। जीएस का, सीसैट का, इसमें रिवीजन सबका है, ध्यान रखना, रिवीजन दोनों का है इसमें। सीसैट का बोले सर रिवीजन, इसकी प्रैक्टिस होती है, और जीएस का टोटल, ठीक है, ये रिवीजन हो जाना चाहिए। उसके बाद आपकी जो टेस्ट सीरीज है, आप लगभग 40 टेस्ट आप लगा लो, जिसमें आपके लगभग 10 से 15 टेस्ट होने चाहिए सीसैट के, और आपके बाकी के जो 30 या फिर मैं कहूं 25 से 30 टेस्ट होने चाहिए आपके जीएस के, और फुल इसका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। उसके बाद 10 से 15 वर्ष तक के यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको सोल्व करने चाहिए। ये स्ट्रेटेजी आपकी अभी होनी चाहिए, इसके सिवा कुछ नहीं होनी चाहिए। जो करंट अफेयर है डेली बेसिस पे करते रहो और उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज भी करते रहो। उसके साथ साथ विद्यार्थी, उसके साथ साथ अगर हम बात कर ले, ये पीवाईक्यू हो गया, ये हो गया। अब टेस्ट सीरीज का क्या करना है? टेस्ट सीरीज एजुकेशन बायर आपको 199 रुपए में प्रोवाइड करवा रहा है। कितने में? मात्र 199 रुपए में, जहां पर आप दृष्टि या फिर आप विजन की ले सकते हैं। कैसे ले मिलेगी सर? आपको एक नंबर हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। कॉल नहीं करनी है, माफ कीजिएगा, मैसेज आप कर सकते हैं, ठीक है। आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, जो आपको ये नंबर विजिबल हो रहा है 6397139359 नंबर, ठीक है। अब बोले सर आप कुछ प्रीलिम्स के बारे में और बताना चाह रहे थे। ये है आपको पास करने का तरीका, आप जिसके आप अनुकूल पास कर सकते हैं, है ना। तो टेस्ट सीरीज को लेकर के भी हमने बता दिया, पीवाईक्यू का हम जल्दी लेकर के आएंगे। अब आप कहोगे सर ये तो बता दो अटेम्प्ट्स कितने करे क्वेश्चन प्रीलिम्स में, उसके लिए अभी आपको पढ़ना है, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा जल्दी। आपको इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, और हाँ डेली बेसिस पर क्लासेस होती हैं। जो आपका ईडब्ल्यू, इसका नया लोगो हमने बनाया, ईडब्ल्यू यूपीएससी, ईडब्ल्यू आईएएस, ठीक है। तो ईडब्ल्यू पर आपका पुनः एक बार फिर से स्वागत है। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आवश्यक रूप से कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और जल्दी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि प्रीलिम्स को कौन कौन सी टेक्निक है जिससे आप अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं, टेस्ट सीरीज में स्कोर बढ़ा सकते हैं। इन सब के अलावा आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट्स करें और कहां पर आप खेलें, कितना आपके लिए सेफ रहेगा, वो सारी मैं आपको गाइड करता रहूंगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी और सेशन में, किसी और क्लासेस में। तब तक के लिए मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, बाय।